ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि आज के युद्ध में सबसे ताकतवर हथियार टैंक या बंदूक नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। अब युद्ध करने का तरीका, युद्ध करने के हथियार बिल्कुल बदल चुके हैं और हाल में जो युद्ध हुए हैं उनसे यही साफ होता है कि जिस देश के पास मिसाइल से हमला करने की ताकत और दुश्मन के मिसाइलों को रोकने की ताकत है, यानी दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम है, वही देश युद्ध में जीतेगा। भारत अपने नए मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एक ऐसा ही ताकतवर हथियार बना रहा है जो दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन्स सहित हर तरह के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर दे। अब दिल्ली को एक स्वदेशी रक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। यह दिल्ली की रक्षा के लिए होगा और इसका नाम है मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अंग्रेजी में आप इसे शॉर्ट में IADWS कह सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों को मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों से बचाने के लिए अब इस नए सिस्टम को तैनात किया जाएगा और इसके दो हिस्से हैं। पहला, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी तक तेज रफ्तार से दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमलों को नष्ट कर सकती है। इसकी एक रेजिमेंट की कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। और दूसरा भाग है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई हमलों को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल है, जिसे पैदल सैनिक भी आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को इसी से नष्ट किया जा सकता है और इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 1900 करोड़ रुपए है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है और ये जो पूरा टेक्नोलॉजी में नया शिफ्ट हुआ है उसको आप अभी देखिए। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी तस्वीरों को आज मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। रशिया की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कई बार यूक्रेन के ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट किया और इजराइल ने भी अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हमास के कई रॉकेट हमलों को नाकाम किया। आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है और ये छोटे रॉकेट्स, मोर्टार और तोप के हमलों को भी नाकाम कर सकता है। और अब आप कह सकते हैं कि दिल्ली को भी इजराइल के आयरन डोम जैसा ही एक हवाई सुरक्षा कवच मिलने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और NCR को इस एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको याद होगा, आज से 1 महीने पहले 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था और जांच में यह पता चला था कि आतंकवादियों ने दिल्ली पर ड्रोन और मिसाइल हमले की प्लानिंग की थी। इससे पहले मई 2025 में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसका मतलब दिल्ली निशाने पर है, दिल्ली टारगेट पर है और पाकिस्तान जैसे जो हमारे दुश्मन हैं वो समझ चुके हैं कि जब भी मौका मिलेगा वो अपने मिसाइल से या ड्रोन से यहां जरूर हमला करेंगे, क्योंकि ये भारत की राजधानी है। इसलिए दिल्ली की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बाद दिल्ली की हवाई सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। इससे पहले अमेरिका से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश भारत ने की थी, लेकिन इस सिस्टम की कीमत बहुत ज्यादा थी, यह बहुत महंगा था और इसीलिए फिर हमने इस सिस्टम को नहीं खरीदकर अपना खुद का सिस्टम डेवलप किया है और इसलिए आज आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए अब एक आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द तैनात होने वाला है।